हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रैंक। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच वैल्यू पर, यानी कि पीएच स्केल भी कहीं कहीं दिया है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंक में। मैं हूं नितिन यादव, स्वागत करता हूं आप सभी का। सो आज का ये जो लेक्चर है, इस पे हम पीएच स्केल पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेटर्स के बारे में जान लिया है, अब ये पीएच स्केल। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साल्ट्स के बारे में। जो डिफरेंट टाइप साल्ट्स हैं उन पर हम उनका मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कैसे होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हम सब देखेंगे। तो फिलहाल आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम पीएच स्केल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा है पीएच मान। पीएच वैल्यू एक ही चीज़ है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए, हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, अगर आप ये समझ गए, यही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर दिया गया है किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ये इतनी जो दो लाइन की बात आप देख रहे हो, ये सिर्फ इन 4 लेटर्स में है, 4 अक्षरों में है। कैसे? यहाँ पर ये जो मोल प्रति लीटर है, ये एक मेजरमेंट है, ये एक मापक है। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। इसको यहाँ से आप हटा दीजिए, समझ लीजिए ये एक मापक है। इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक, यानी कि यहाँ जो H+ है ये हाइड्रोजन आयन है, और इस हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, ये जो लॉग है, आप लॉग देख रहे हैं, इसका मतलब लघुगणक है, यानी कि अब इसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसके ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर, तो उसका मापक है। आप मोल प्रति लीटर ना ही बोलें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर माइनस है, लॉग है, हो गया ऋणात्मक लघुगणक। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है क्या? पीएच वैल्यू, पीएच स्केल। चलिए, इतना हो गया। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है। अब हम यहाँ लिखे हैं अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारकीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। देखिए, कोई भी पीएच स्केल के बारे में यहाँ पर पीएच स्केल दिया गया है। ये पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड, कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा केमिकल बेस है, और कौन सा केमिकल न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। तो फाइनली जो एसिड होते हैं उनका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि 0 से अधिक और 7 से कम। और जो एकदम 7 पे, एग्जैक्ट 7 पर रहता है, उसका पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। उसका पीएच तो 7 ही होगा, वो न्यूट्रल होता है। और जो 7 से अधिक और 14 से कम होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर टोटल 14 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करो, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से। ठीक है, आप 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ जितने केमिकल, मतलब जिनका पीएच होगा वो एसिड कैरेक्टर के होंगे। ठीक है, और 7 से अधिक, यानी कि 7 से ज़्यादा जिनका पीएच होगा वो बेस कैरेक्टर के होंगे। बस पीएच यही डिसाइड करता है। और यहाँ एग्जैक्ट जो 7 पर होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल। अब जैसे अभी देखिए, HCl जो होता है उसका पीएच 0 से अधिक और 7 से कम होता है। NaOH जो होता है उसका पीएच 7 से अधिक और 14 से कम होता है। और एग्जैक्ट 7 वाटर का होता है, पानी जिसको हम पीते हैं, उसका पीएच एकदम एग्जैक्ट 7 होता है। किसका? वाटर का। ये आप याद रखिए। अभी खैर हम बहुत से केमिकल देखेंगे जिनका पीएच जानेंगे, और ये भी जान सकते, जब पीएच हमें पता चल जाएगा तो हम सीधा बता देंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिनका पीएच 7 से कम होगा वो एसिड होंगे, जिनका पीएच 7 से अधिक होगा वो बेस होंगे, और जिनका पीएच सिर्फ और सिर्फ 7 होगा एग्जैक्ट, वो न्यूट्रल होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलिए जानते हैं, कुछ पीएच हैं, कुछ केमिकल हैं जिनका पीएच दिया रहेगा और हमें बताना है वो एसिड है कि बेस है। चलिए, अब हमारे पास कुछ
सॉल्यूशंस हैं और उनका हमें पीएच दिया है और हम बताएंगे वो एसिड है कि बेस है। तो यहाँ पर पहला जो सॉल्यूशन है वो दिया है सांद्र HCl यानी कि कंसनट्रेट HCl, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच दिया है 0। तो हमने क्या बताया है, अगर 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक हो और 7 से कम हो तब वो क्या होगा, वो एसिड होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक एसिड हो गया। ठीक है, एसिड हो गया। और उसके बाद दिया है नींबू का रस। यहाँ नींबू का रस का कितना है 2.5, ये भी हो गया एसिड, ये भी 0 से अधिक है 7 से कम है। उसके बाद मृदुपेय, इसका दिया है 6। मृदुपेय का मतलब क्या होता है, मृदुपेय का मतलब होता है शीतल जल, ठंडा जल, मतलब जो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा मीठा लगे उसे हम मृदुपेय कहते हैं। उसका भी होता है 6 यानी कि वो क्या है, एसिड है। ऐसे ऐसे आप फटाफट बता सकते हैं। शुद्ध जल का एकदम हमने बताया था 7 होता है जिसको हम नॉर्मली पीते होते हैं। इसका ये भी क्या है, ये न्यूट्रल है, एसिड ना ही बेस है, ये न्यूट्रल है। ओके, अगला टूथपेस्ट। अरे वही दंत कांति, मंजन, कोलगेट जो भी हो उसको हम टूथपेस्ट कहते हैं ना। तो उसका 8 होता है यानी कि 8 7 से ज़्यादा है और 14 से कम है। ये क्या हुआ, ये एक बेस हुआ, पहला बेस ये हुआ। उसके बाद वॉशिंग सोडा विलयन। वॉशिंग सोडा विलयन का न होता है। वॉशिंग सोडा मतलब जो अक्सर सर्फ उर्फ होते हैं, सर्फ या निरमा, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो उसका पीएच वैल्यू 9 होता है, इसीलिए वो क्या होता है, बेस होता है। और इसी बेस रहने के कारण वो कपड़ों को साफ कर देता है, मैल को, जिद्दी दाग को हटा देता है। ठीक है, अमाशय का रस, एक ये पहले तनु NaOH मतलब नहीं, हल्का जो थोड़ा गाढ़ा कम हो। ठीक है, उसका होता है 13 यानी कि वो भी बेस ही हुआ। देखिए तनु NaOH का 13 होता है और सांद्र NaOH का कितना होता होगा, सांद्र NaOH लिख लीजिए, यानी कि कंसनट्रेट NaOH इसका 14 होता है, एकदम एग्जैक्ट 14, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्षारी होता है, बहुत ज़्यादा। और ये भी कम नहीं है, 13 इसका भी है, उसका 14 सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्षारी होते हैं। उसके बाद सिरका, नहीं उससे पहले अमाशय का रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट वोट में मिलता है उसे हम अमाशय का रस कहते हैं। ये भी एसिड होता है, हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा नहीं शायद, डाइजेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के बाद उसी का लेक्चर आने वाला है डाइजेशन का, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिरका। वाह, सिरका बहुत खट्टा लगता है, बहुत खट्टा। वो इसका क्या है, pH 4 यानी कि ये भी अच्छा खासा एसिड होता है, एसिडिक टेस्ट का होता है। ठीक है, उसके बाद दूध, मिल्क, इसका 7.5 यानी कि ये न्यूट्रल से थोड़ा कम होता है, यानी कि एसिडिक होता है, बहुत थोड़ा कैरेक्टर एसिड का होता है, ये भी एसिड ही होता है। और उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीस, यहाँ पर सिर्फ मैग्नी लिखा है, जगह नहीं था हमारे पास, मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का फॉर्मूला चलो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप इसे बोल सकते हो। और ये एसिड के कैरेक्टर को ख़त्म कर देता है। अगर एसिड से इसका रिएक्ट, आई थिंक ये तो हर बेस का कैरेक्टर होता है कि अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए तो एसिड के कैरेक्टर को ख़त्म कर देगा, न्यूट्रल यानी कि वाटर बना लेगा और साल्ट बना लेगा, ऐसा कुछ करता है। हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ा है इसको कहाँ पर, हाँ, एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसका pH होता है 10.5 यानी कि ये भी बेस होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा भी लेना, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो 8.5, ये भी बेस होता है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, 0 से ज़्यादा हो तो, और 0 से ज़्यादा 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा 14 से कम बेस, बस इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद हो गया। और हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जैसे ब्लड का pH कितना होता है, ब्लड का pH होता है 7.4। आपको कहीं 7.2 भी दिख जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 7.2 से 7.4 तक होता है। 1-2 पॉइंट 0.1, 0.2, 0.3 इधर उधर हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ कोई बोल दे 6.4 तब दिक्कत है भाई, तब गलत है। ठीक है, तो इतना हो गया। सांद्र Cl, हाँ एक तनु HCl बचा है, तनु HCl, वो कमेंट में बताइए तनु HCl का pH मान कितना होता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया भैया, हम सभी ने समझ लिया पीएच स्केल समझा, पीएच वैल्यू की डिफिनीशन समझा, उसका जो कॉन्सेप्ट था, वो जो हमने फार्मूला दिया था, कौन सा फार्मूला था ये, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस टू दी बेस 10। इसको भैया एकदम रट लीजिए एकदम जुबान पे, क्योंकि अगर आपको कहीं पीएच निकालना है तो ये फार्मूला कसम से बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसको एकदम मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस टू दी बेस 10, एकदम स्पीड में 100 बार अपनी कॉपी पर इसी बात लिखिए और इसको एकदम रट डालिए, ठीक है। क्योंकि अभी इसी से कुछ हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसी फार्मूले से, ठीक है। इसका बहुत काम आने वाला है, आई थिंक ये इसका मेन फार्मूला भी है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये सब क्लियर, ये सब क्लियर, ओके। चलिए अब हम आगे कुछ अभी एक टर्म बचा है पीएच। ये पीएच है, पीएच का मतलब क्या होता है, एक चीज हम लोग नहीं दी, पीएच का क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिख रहे हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसके बाद देख जो हमने टर्म अभी बोला, हम वहां पर पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये क्या कुछ चमत्कार सा लग रहा है। देखिए अभी आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, यहां पर जैसे दिया है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच करें भैया, ये मेरा रेंज है, पीएच में सिर्फ अपना चलेगा, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन का चलेगा, यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है। लेकिन कहते हैं ना गुंडागर्दी ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, जहाँ से थोड़ा सा पीएच से हम लोग यानी कि एसिड से थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ पर इनका कैरेक्टर ख़त्म, वहाँ पर हाइड्रोक्साइड भैया आ गए, इनके बड़े भाई हैं। लेकिन दुश्मनी दोनों में आपस बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, अगर दोनों आ जाते हैं लड़ते हैं तो फिर खून खराबा ही कर डालते हैं, ठीक है। तो ये पीएच है जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, इनका कुछ टाइम तक चला नहीं। हालांकि जब दोनों भाई हैं, एक ही पिता के दोनों लड़के हैं, तो अगर मान लीजिए पिता के मरने के बाद ज़मीन बांटी जाती है ना, तो उससे पहले इन दोनों का ज़मीन था जो वो 14 बीघा था, यानी जो भी 14 एकड़ उन लोग का ज़मीन था वो 14 एकड़ था। लेकिन पिता के जाने के बाद ये दोनों अपना आधा आधा करके 7-7 एकड़ कर लिए। तो अब इनका मानना है कि हमारा 14 एकड़ में हमारा राज चले, ऐसा कहाँ होगा भैया। आपका सिर्फ जितना 7 एकड़ है वहाँ पर आप चाहे जो कीजिए वो आपका है। लेकिन अगर 7 एकड़ से हम लोग आगे जाएंगे तो बड़े भाई हाइड्रोक्साइड भैया की बारी आ जाती है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर एक रेंज बनाया था पीएच, जहाँ 1 से लेकर 7 तक बनाया था, और बीच में एक बड़ी सी हमने दीवार खड़ी की थी जो इन लोग की मतलब बांटने वाली दीवार थी, जो इन लोग को अलग करती थी। तो वो क्या थी, वो एक बॉर्डर था। उस बॉर्डर से अगर पीएच चला गया वो भाई, तब तो समझ लो कत्ल हो जाएगा, एकदम खून निकलेगा, लाल शास्त्री जी बाहर आएंगे फिर, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे अभी कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, तुम्हें आपको हाइड्रोजन आयन का मान दे के हाइड्रोक्साइड आयन का मान पूछ ले, कैसे आप करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम मतलब चमत्कारी हो जाएगा ये सवाल। आपको हाइड्रोजन आयन का मान दे दिया है और हाइड्रोक्साइड का पूछ लिया, कभी कभी आपको हाइड्रोक्साइड का देगा और हाइड्रोजन का पूछ लेगा, तो ऐसे ही चल रहा है। हालांकि बहुत आसान है। और अभी कुछ ऐसे दे देंगे, हाइड्रोजन आयन का मान दे देगा, हमसे पीएच पूछ लेगा, ये भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा मजा आने वाला है न्यूमेरिकल। चलिए फटाफट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, एकदम मतलब सल्लू भाई वाली स्टाइल में, राधे वाली स्टाइल में, ठीक है। नहीं भाई, राधे वाली स्टाइल छोड़ो, हम वांटेड वाली स्टाइल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 बिलियन है, जिसमें हाइड्रोजन आयनों के संख्या जो है वो 10⁻⁹ है, ओके, -9 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान हमने अभी बताया, हमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या दे देगा और हमसे पीएच मान पूछेगा, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन का, यहाँ की हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पीएच मान पूछा है, हाइड्रोक्साइड आयन का भी पूछ सकता है। तो हमें पीएच देना है, तो हमें दिमाग तुरंत लगाना पड़ेगा, क्या करें। अभी तो सर ने वो पीएच वाला फार्मूला जो बताया था, तुरंत उसी का यूज़ करो। पहले हम उस फार्मूले को लिख लेते हैं। क्या था, जल्दी से जल्दी बोलिए, अपने मन में बोलिए। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस टू दी बेस 10। बहुत ही आसान फार्मूला है, सिर्फ एक बार याद कर लो यार, फिर तो मतलब क्या ही बताएं, एकदम वांटेड वाला खेल जाओगे तुम।
ठीक है, इसको हम डिब्बे में कर देते हैं भैया। अभी हम आपको धीरे से एक ओर से हम छेद करके आपको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दे दिया है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या, हाइड्रोजन आयन मतलब तो यही H+ हुआ, इसकी संख्या दे दिया है 10⁻⁹। क्यों ना हम उसको यहाँ पर रख दें। बिल्कुल, हमारी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बायो रैंक पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीधा इसका मान रखिए माइनस लॉग ऑफ H+ की जगह हम क्या रख देते हैं, H+ की जगह हम 10⁻⁹ रख देते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, मैथमेटिशियन वाले जितने भी हैं वो आ जाएं, अपनी दिमाग लगाएं। देखिए, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल है। ये जो -9 है, इसके उतार को यहाँ कर देंगे हम, यहाँ ये लिख दिए, और ये तो सिर्फ अकेले है। उसके बाद यहाँ जो बचा है सबको यहाँ लिख दो, -log ऑफ H+ बार बार आ रहा है दिमाग में 10, ये बचा ना। जब यहाँ से भैया 9 सीधा आके यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ सिर्फ 10 ही बचेगा ना, इतना तो दिमाग हम लोग को है ही। सर इतने गधे थोड़ी ना है, बायो रैंक पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, ये बहुत कठिन लग रहा हो सर, यहाँ कौन सा फार्मूला लगे, कौन सा क्या लगे, इन सब बातों को एक साइड करो, सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में ठोक डालो। जो -log ऑफ, ओहो क्या लिख दिया यार, -log ऑफ 10, मतलब log पावर 10 टू दी बेस 10। भैया इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लगा दीजिए, बहुत ही आसान है। इसकी वैल्यू 1 होती है। अरे यार, तो पूरा न्यूमेरिकल ही भुजिया बन गया, पूरे एकदम हलवा बन गया। इसका मान या 1 होता है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। यानी कि पहले हमारे 10th के सिलेबस में लघुगणक नाम का चैप्टर हुआ करता था, वहाँ पर इसके बहुत अच्छे सवाल हुआ करते थे। खैर हम भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। एकदम मतलब एग्जैक्ट दिमाग में ठोक डालो, -log पावर 10 बेस 10, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये तो पूरा हलवा हो गया, पूरे न्यूमेरिकल। यहाँ पर -9 को -9 लिखिए, वहाँ पर -1 का इसमें गुणा कीजिए, -1 हम लोग कक्षा दूसरी से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस प्लस होता है। तो ये भैया कट जाएंगे, तो आएगा 9 × 1 = 9। ओहो सर, इतना इजी। और एक चीज़ आप जान लीजिए, पीएच का कोई मेजरमेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का मोल प्रति लीटर होता है, पीएच का ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। पीएच सिर्फ पॉइंट में दर्शा दीजिए, यानी कि 9 होने का मतलब क्या हुआ, 9 होने का मतलब ये क्या है, बेस है, बेस। ठीक है, तो चलिए हमारा बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है यार, बहुत इजी है। सिर्फ फार्मूला लगाइए, फार्मूला तो पहली बार रट डालिए एकदम, मतलब बार हम बता रहे हैं फार्मूला को रट डालिए। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या दिया है 10⁻⁹, उसको यहाँ पर रखिए तुरंत, और उस 9 को वहाँ से धीरे से खसका के यहाँ लेकर आइए, और इसको जैसे का तैसा रहने दीजिए यहाँ। और इसका -log ऑफ 10 बेस 10, इसका जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, यानी कि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर गुड़ा कर दी, सब आ गया, 9 आंसर आ गया। और हमने ये भी जान लिया ये एक बेस है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। ऐसे आप बहुत से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल क्या है, बायो रैंक ऑफिशियल, वहाँ पर विजिट कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हैं। @नितिन रैंकर इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और हम अभी एक टर्म की बात किए थे, जो क्या था वो हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों भाइये थे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, इनकी कुछ लड़ाइयाँ हैं। चलिए आइए उनको समझते हैं। ये समाप्त हुआ, हम कॉन्सेप्ट बदल देते हैं। ओके चलिए, सो आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं, जो है कि रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। यानी कि पीएच और पीओएच, पीओएच को पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड और पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, जिस तरह पीएच, बहुत वही बात हमने भी बताया, जिस तरह पीएच हाइड्रोजन आयन के सांद्रण H+ को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार पीओएच हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण को प्रकट करता है। पीएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को प्रकट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और पीओएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने डब्बे में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है पीएच और पीओएच = 14। देखिए
जो पीएच और पीओएच थे वो एक ही पापा के लड़के थे, पहली बात। और अगर जितना ये पापा की ज़मीन होगी उतना ही उसका आधा आधा दोनों बेटों की ज़मीन होगी। ठीक उसी प्रकार इनके पापा का जो ज़मीन था वो 14 एकड़ का था, इन लोगों ने बांट कर 7-7 एकड़ आपस में बांट लिया। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कभी वो कंप्रोमाइज़ कर लिए एक दूसरे से और तब उनका जो ज़मीन था वो तो पूरा फिर आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 14 एकड़ फिर बन जाएगा। और फिर अगर कोई पूछ ले अच्छा इसकी ज़मीन का कीमत, इसकी ज़मीन मतलब कितना है वो बताओ और उसकी ज़मीन निकाल लो, बहुत ही आसान रहेगा। उसकी जो पूरे पापा की ज़मीन में से एक बेटे की ज़मीन माइनस कर दो, दूसरे की ज़मीन आ जाएगी, यानी कि पूरी ज़मीन में से एक हिस्सा माइनस कर दो। ठीक उसी प्रकार 14 है, अगर हम 14 में से पीएच का वैल्यू जो आएगा, पीएच का वैल्यू जो भी होगा हम उसको अगर 14 में से घटा दें तो हमारा पीओएच का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। और एक आपके पास न्यूमेरिकल है, ऐसे क्या दिया है, एक बिलियन का पीएच मान 9 है। ठीक है, तो उसमें पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी कि पीओएच ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। देखिए पीएच कितना दिया है, 9 लिख दो यहाँ भैया, 9 लिख दिए भैया 9 लिख दिए। और यहाँ पर पीओएच को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर लिख दिए 14। ठीक है, पीओएच को एज इट इज यहाँ पर उतार दीजिए, पीओएच और 14 ऐसे रहने दीजिए। 9 को भैया उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9 माइनस में हो जाएगा, प्लस है माइनस चला जाएगा। और उसके बाद पीओएच इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे भाइयों साथियों, 5 आ गया। हमने बताया है पीएच पीओएच का कोई मेज़रमेंट है नहीं, ये सब खुले आवारे हैं, इसीलिए तो आपस में बांट लिए ज़मीन। बताइए कोई ऐसा करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता भैया। चलिए तो यार मतलब क्या ही बताए, कितना इजी न्यूमेरिकल था, हो गया चुटकी भर में भीम ने कर दिया। हम लोग भीम हैं, ठीक है, कर दिए। पीएच का मान दिया, पीएच का मान भी अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल जो किया था उसमें पीएच का मान कितना आया था, 9 आया था, समझिए वही हम यहाँ पर रख दिए और पीओएच निकल गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा और हमारा पीएच ख़त्म। वाह, तालियां होनी चाहिए, वेल डन। हमारा जो पीएच था, पीएच का कॉन्सेप्ट था, सब कुछ खत्म हो चुका है, बस इतना ही था। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कुछ और अगर आप न्यूमेरिकल चाहते हैं तो भैया आप पास बुक है, हमारे पास मत आइए, आपके पास बुक है नहीं यार, ऐसी बात नहीं। अगर आपके पास कोई डाउट हो आप हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब कुछ आपका सेट है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और पूरा एंड तक देखते रहिए। अब तो एंड तो हो ही गया यार, फिर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कितनी आसानी से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हमें लगा पूरी तरह हमने अच्छे से समझाया, आपने अच्छे से समझा। अब जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर वीडियो फिर से बना देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।